वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ है जी सोहेब चौधरी लाइव, पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड सोहेब चौधरी एंड सना अमजद ब्रेकिंग न्यूज रियल एंटरटेनमेंट टीवी, और इनके चैनल का नेम भी है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सो आज की ही ये न्यूज है और देखते हैं जी क्या बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारी खबरें जब से सोहेब चौधरी एक टाइप के गुमशुदा हुए हैं तब से वो बड़ी सारी खबरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। तो अभी देखते हैं कि रियल माजरा क्या है, सोहेब चौधरी की जुबानी सुनते हैं। सो वीडियो का लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। आपको खबर आई होगी कि सोहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सोहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सोहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सोहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सोहेब चौधरी मरेगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सोहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? सोहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो अब सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा। जी मेरे साथ तो ये हो गया। मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं मेरे और आपके YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर। डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे घर वालों के माइंड में बहुत से सवालात, बहुत से ख्यालात और बहुत सा डर था कि आखिर सोहेब चौधरी कहां है, उसी तरीके से मेरी YouTube, मेरी सोशल मीडिया फैमिली के माइंड में भी बहुत से सवालात होंगे। आप लोग जो मुझे डेली बेस पे देखते हैं, लास्ट 3 ईयर से हर रोज मेरे वीडियोस देखते थे, आप लोग भी परेशान होंगे। और ये मेरा उतना ही यकीन है कि जैसे मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि सोहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सोहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सोहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी मां की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा।
और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सोहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सोहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के, उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं। मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी के लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सोहेब चौधरी को ISI, सोहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ, विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सोहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सोहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब,
तुहीने रसालत। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन्स के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा यह हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और भाई बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही थी और काफी लोग जो है ना वो जो वाकई इनसे प्यार करते हैं और एक हो जाता है, एक इंटरेक्शन हो जाता है ऑडियंस का आपके साथ। जब आप डेली ऑडियंस एक इंसान की वीडियो वॉच करती है तो वो फिर उनके साथ एक कहते हैं ना कि इंटरनल एक इफेक्शन हो जाती है। जब तक आप नहीं देखते हो उस इंसान को, उस बंदे को, तो आपको सुकून नहीं मिलता। और जब उसी इंसान के बारे में ऐसी खबरें चल रही हों कि भाई इनको किसी ने उठा लिया है या उनको फांसी पे लटका दिया, ये वो, जब इस तरह की न्यूज सुनते हो तो आप भी वाकई परेशान हो जाते हो कि यार क्या मसला, क्या रीजन क्या है। तो खैर इसके ऊपर आज वो खुद आ गए हैं लाइव और उन्होंने जो है वो बता दिया सारा मामला कि भाई क्या ये मामला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि किसी मुझे इदारे ने नहीं पकड़ा था बल्कि किसी सियासी पार्टी ने मुझे पकड़ा था। तो ये मेरे ख्याल से ये सियासत जो है ना ये खत्म अब होनी चाहिए। सियासत इनको भी, अगर इनको पता है, अगर ये जानते हैं कि वो इस पार्टी के, और ऑब्वियसली जानते ही होंगे, जब जान चुके हैं तो ही ये इतने वो कहते हैं ना गट फीलिंग से बता रहे हैं कि फलां सियासी पार्टी के थे, जो कि नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली ये तो जानते ही होंगे। तो इनको उनके खिलाफ भी जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अगर मूव्स और ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो फिर तो ये बहुत कुछ करते रहते हैं। और जहां तक ये बात है कि मैं इंडिया की बात करूंगा, अच्छा ये मुझे थोड़ी सी ना ये गलत लगती है क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की खामियां बताऊंगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की खूबियां भी लोगों को पता चलनी चाहिए। जो मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा खूबियां हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो इक्का दुक्का रह गई हैं वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आप कंपैरिजन करते हैं, आप जो है वो बताते हैं कि भाई इंडिया देखो हमारे साथ आजाद हुआ था, हम मतलब एक ही पहले देश थे और फिर हम अलग हो गए और इंडिया जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और पहले ये भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में ये आया कि इंडिया जो है वो आसमान तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान अभी वहीं का वहीं है। तो रीजन मेन यही है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, इनका पॉलिटिक्स ही है मेन रीजन। पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मैं पॉलिटिक्स कहना पसंद करूंगी क्योंकि भाई जितनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खेली जाती है, मैं इंडिया में भी खेली जाती है, ऐसा नहीं है कि वहां पर पॉलिटिक्स नहीं चलती है, वहां पर भी चलती है, जो के थ्रू हमें मूवीज के, उनके जो मूवीज में मतलब जो होता है ना वो मूवीज में हमें नजर आ जाता है। जाहिर सी बात है वहां पर जैसे एक दिन का सीएम था, कुछ ऐसी मूवी थी उनकी, सॉरी मेरे नाम से अनिल कपूर की मूवी थी, तो वो एक दिन का जब उन्होंने सीएम बनना था तो उसमें भी हमें इतने वो चीजें नजर आई कि भाई दिल रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस मूवी को देख के। तो मतलब हर जगह पर ये पॉलिटिक्स जो है ना ये हर जगह पर ही चलती है और इसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर वही बात के थोड़ी सी इसको काबू होना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटीज को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये जो भी लोग ऐसे करते हैं
क्योंकि इंसानी जान इतनी वो बेमोल नहीं है कि आप ऐसे किसी को आधी रात को उठाकर ले जाओ, और वो भी किसी के बेटे हैं, उनके भी माँ है, उनके सीने में भी दिल है, और माँ का दिल जो है ना वो तो मतलब ना ही पूछो कि बच्चों के लिए कैसे वो धड़कता है और क्या उनके जज्बात होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, इनको उनके खिलाफ जाना चाहिए, ऑब्वियसली स्टेप्स लेने चाहिए। ये ना हो कि फिर कल को किसी और की बारी हो, इनके बाद किसी और की बारी हो। तो बाकी रही बात ये कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए मैं कंटेंट बनाता रहूंगा, मैं कहता रहूंगा उनकी कहने से होगा क्या, मुझे पहले ये बताओ। कुछ भी नहीं होगा ना। तो यहाँ कुछ इंडिया की तारीफ करने से कुछ सुधरना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं सुधरना जब तक मेन यहाँ का जो मुद्दा है ना, हर चीज का मेन मुद्दा यहाँ की पॉवर्टी है। जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी, हम कितनी ही इंडिया की तारीफ कर लें, हम कितनी ही बांग्लादेश की मिसालें दे दें, हम कितने ही बाकी मुल्कों की मिसालें दे दें, वो चीज नहीं ठीक होने वाली जब तक कि हम खुद सिंसियर नहीं होंगे अपने मुल्क के साथ। जब तक हम खुद सिंसियर नहीं होते अपनी कंट्री के साथ, हम किसी भी कंट्री की कितनी भी एग्जांपल्स दे लें, कितनी भी हम मिसालें दे लें, वो चीज नहीं सही होने वाली। तो ये मेरा ख्याल से ये इनका थोड़ा सा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इनसे इख्तिलाफ करती हूँ कि नहीं भाई मैं तो करता ही रहूंगा। वो शायद ये इस सेंस में कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इस बात से मना किया तो अब मैं ये काम करूंगा। तो वो एक वो कहते हैं ना कि स्टबर्न बच्चे की तरह ये अपनी वर्डिंग जो है ना वो ले रहे हैं। खैर बाकी इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इनकी मर्जी क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। इनको अगर इसी में सही रास्ता दिखता है तो वेल एंड गुड। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।